हूँ आपके साथ आकांक्षा। अगली खबर फिरोजाबाद से है। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वागत है एक बार फिर आपका UV24 में। और आज एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं नगर निगम के ऐसे पार्क में जिसे भारत माता पार्क कहा जाता है। भारत माता की जय बड़े ज़ोर से तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा नारा लगाया जाता है कि भारत माता की जय। लेकिन इस भारत माता पार्क का यह दुर्भाग्य है, इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ की जो मूर्ति है वह खंडित हो गई थी और उसके लिए नई मूर्ति लगाने का टेंडर हुआ, लेकिन अब तक वह मूर्ति नहीं लग पाई है और उसके अंगूठे पर प्लास्टर कर दिया गया है और वह मूर्ति अब भी स्थापित है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे नगर निगम के इस भारत माता पार्क में हाल ही में हुए टेंडर की, जो कि भारत माता पार्क के अंदर अमृत योजना के अंतर्गत वार्ड नंबर 37 भारत माता महिला पार्क के अंदर प्लास्टर खेल के मैदान का विकास कार्य के लिए, जिसके मानकों की अगर बात करें तो DLC 1:6:12, चिनाई 1:4, प्लास्टर 1:3, इंटरलॉकिंग 80 mm की ईंट होगी। लागत 20,97,115 रुपया, यानी कि 20,97,115 रुपये का सौंदर्यीकरण इस पार्क में हो चुका है। अब वो सौंदर्यीकरण कैसा हुआ है वह भी हम आपको दिखाएंगे। और विजय शर्मा पार्षद हैं, अमरेंद्र गौतम सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता अतुल पांडे, प्रेरणा शर्मा नगर आयुक्त। और प्रस्तावित जो कार्य जो हैं इस पर प्रस्तावित कार्य जो इसमें होने हैं वो झूले लाइट हो चुके हैं, झूले लाइट, फुटपाथ, प्लास्टर, बाउंड्री वॉल, बेंच, डस्टबिन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट शिवांशु हरदोनिया, फर्म का नाम विनोद इंटरप्राइजेज। तो इसमें सबसे पहले अगर झूलों की बात करें, झूले लाइट, फुटपाथ, प्लास्टर, बाउंड्री वॉल, तो सबसे पहले हम झूलों की बात करेंगे। और झूले की श्रृंखला में अगर हम आएँ तो झूला आप देख सकते हैं 20 लाख रुपए का यह झूला, 3 झूले आपको दिखाई दे रहे होंगे। यह 30 लाख रुपए के बजट से बने हुए नगर निगम के द्वारा बनाए गए 20 लाख रुपए में ये 3 झूले हैं, जिसमें से पहला झूला यह स्लाइडिंग वाला है, जहां से बच्चे स्लाइड होकर आते हैं। और इस पार्क में ये तालाब है, इस तालाब में आकर बच्चे तैरते हैं। तो स्लाइडिंग आप देख सकते हैं, 20 लाख रुपए का झूला। 20 लाख रुपए के झूलों की श्रृंखला में दूसरा झूला ये है साहब, ये दूसरा झूला है, जिसमें दूसरी तरफ भी आप यह तालाब गड्ढा देख सकते हैं। वैसे इस तालाब की बात, इस पूरे पार्क की बात करें तो 20 लाख की श्रृंखला में दूसरा झूला ये है। ये 20 लाख रुपए में दूसरा झूला है जिस पर बच्चे चढ़ते हैं। तीसरा झूला, पहला, दूसरा और तीसरा झूला, तो ये 3 झूले हैं यहाँ पर। और इन 3 झूलों के साथ बाउंड्री वॉल पर प्लास्टर हुआ है। और प्लास्टर भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी गुणवत्ता के साथ प्लास्टर हुआ है, जो कि दूर से ही दिखाई दे रहा है कि उखड़ रहा है, कोने उखड़ रहे हैं और अभी से उखड़ने लगा है। 20 लाख रुपए की श्रृंखला में फुटपाथ बनाया गया है, यह फुटपाथ बनाया गया है। फुटपाथ पर जिक्र है इंटरलॉकिंग ईंट का, लेकिन फुटपाथ यहाँ इंटरलॉकिंग नहीं है, यहाँ सीमेंट है साहब, सीमेंटेड फुटपाथ है ये। और सबसे बड़ी बात, बेंचों की अगर बात करें, बेंचों का जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊं, ये चारों तरफ अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं कि ये भारत माता पार्क का ये वो क्षेत्र है जहां पर लोग कैसे बैठते होंगे जब चारों तरफ कीचड़ और जल जमाव है, चारों तरफ गंदगी है और स्वच्छ भारत मिशन की सीधे तौर पर धज्जियाँ यहाँ इस पार्क में उड़ती दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं बेंच लगी है, और बेंच किस स्टाइल में लगाई गई है आप देख सकते हैं। कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंजीनियर ने बाकायदा किस तरीके का स्वरूप दिया है कि यहाँ आकर कैसे लोग यहाँ बैठते होंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में 20 लाख रुपए की श्रृंखला में ये बेंचें लगाई गई हैं। इस 20 लाख रुपए की श्रृंखला में बेंचों के साथ साथ जिक्र है डस्टबिन का। पानी तो पूरे इसमें भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, हमारे शूज़ भी गीले हो चुके हैं और इस पूरे पार्क में
पानी इसलिए भर दिया गया है ताकि कोई यहाँ टहल ना सके। सवाल यह उठता है कि टहल ना सके तो फिर किस बात के लिए है ये पार्क। अब ये आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जबकि इंटरलॉकिंग का जिक्र इस बोर्ड में साफ किया गया है। डस्टबिन का जिक्र यहाँ किया गया है, लेकिन पूरे पार्क में अगर नज़र घुमाएं तो कोई भी डस्टबिन यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ एक भाई खड़े हैं, क्या नाम है आपका? रवि। क्या क्या करते हो? कुछ नहीं। टहलने आए हो? हाँ। टहलने आए हो। अच्छा, यहाँ कोई डस्टबिन वस्टबिन दिखाई दे रही है? नहीं है। कोई डस्टबिन नहीं है। अच्छा, कैसे टहलते हो? यहाँ तो पानी भरा हुआ है चारों तरफ। वो तो पानी सर है तो है। अच्छा, 20 लाख रुपए से यहाँ सौंदर्यीकरण हुआ है, जिसमें लिखा है कि यहाँ बेंचें लगाई गई हैं, लाइट लगाई गई है। लाइट कौन सी? ये जो लाइटें लगी हैं ये लाइटें लगाई गई हैं। और यहाँ पर क्या डस्टबिन कहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, बेंचें अच्छी लगी हैं ये? ऐसे ही है, फाइबर वाली हैं। ऐसी ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो टहलने लोग आ रहे हैं वो सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि ऐसी ही हैं, फाइबर वाली हैं। और इस रोड की बात करें, क्योंकि इंटरलॉकिंग बोर्ड पर लिखी है कि 20 लाख रुपए में इंटरलॉकिंग होनी है, लेकिन ये रोड पहले का बना हुआ है, अभी नया नहीं बना है। और यहाँ पर इंटरलॉकिंग कहीं भी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लाइटों की अगर बात करें तो एक लाइट यह लगी है, एक लाइट वो लगी है, एक सोलर लाइट उस कॉर्नर पर लगी है और एक सोलर लाइट इस कॉर्नर पर लगी है। और ये पहले की यहाँ स्थापित है। 20 लाख रुपए में यह 4 लाइट। और उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि पुराने जो मरम्मत कार्य जो होना था, आप देख सकते हैं ये पूरा चटका हुआ है। और ये फाउंटेन है पुराना। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा इस फाउंटेन को दिखाएं। इस फाउंटेन की गंदगी तक साफ नहीं हुई। 20 लाख रुपए का सौंदर्यीकरण हो गया। 20 लाख रुपए के अंदर बजट शायद कम पड़ गया होगा, जिसकी वजह से शायद इसकी सफाई भी कराना मुनासिब नहीं समझा गया। आप देख सकते हैं इसमें चारों तरफ गंदगी है, यहाँ तक कि खुले में शौच के अवशेष भी, के यहाँ पर शायद खुले में शौच का इस्तेमाल भी किया जाता है, उसके भी अवशेष साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि 20 लाख रुपए से यहाँ टेंडर किया गया, सौंदर्यीकरण कराया गया, लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ भारत माता की मूर्ति, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा यहाँ से दिखाएं कि भारत माता की जो मूर्ति है, यह मूर्ति का जो अंगूठा था टूट गया था। और उसके बाद इसकी नई मूर्ति लगाने का प्रस्ताव हुआ, लेकिन अब तक यहाँ मूर्ति नहीं रखी गई है और उस अंगूठे को प्लास्टर करके जोड़ दिया गया है। और सवाल यह उठता है कि भारत माता की जय का नारा लगाने वाले, उद्घोष करने वाले वो लोग आखिर कहाँ हैं? उनको शायद यह प्लास्टर हुई मूर्ति दिखाई नहीं देती। आखिरकार क्यों इस मूर्ति को बदला नहीं गया? अब 20 लाख रुपए के सौंदर्यीकरण की श्रृंखला में हम आ चुके हैं भारत माता मूर्ति के ठीक पीछे। यहाँ भी यह तालाब बनाया गया है। जो वहाँ बेंच पर बैठेगा वो तैर कर जाएगा बच्चा, और टहलने वाला जो आएगा यहाँ वो तैर कर जाएगा और तैर कर जाकर उस बेंच पर बैठ जाएगा, क्योंकि सवाल 20 लाख रुपए का है। 20 लाख रुपए की सौंदर्यीकरण की श्रृंखला में चारों तरफ आप देख सकते हैं, यह चौथा कोना है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ भी कहीं इंटरलॉकिंग दिखाई नहीं दे रही है, जो कि मानक बोर्ड पर अंकित है कि इंटरलॉकिंग की जाएगी। यहाँ भी सीमेंटेड रोड है। और गंदगी की अगर बात करें तो इस पूरे पार्क में चारों तरफ गंदगी आप स्वयं देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है जिस तरीके से जल भराव है और चारों तरफ गंदगी का आलम है। यह बताता है कि साहब स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। 20 लाख रुपए की सौंदर्यीकरण की श्रृंखला मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। तमाम ये बेंचें ज़रा दिखाएं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो किया गया है, इंजीनियर की काबिलियत की दाद देनी पड़ेगी। ये देखिए, ये साफ दिखाई दे रही है ये बेंच किस तरीके से, जो सभी बेंच हैं वो लगभग एक ही जैसी लगी हुई हैं। इन्हें पहले फिक्स किया गया है और उसके बाद यहाँ लाकर मिट्टी में रख दिया गया है। किसी भी तरीके का फाउंडेशन यहाँ नहीं बनाया गया है और ना ही सौंदर्यीकरण की दृष्टि से ऐसा कोई काम इस पार्क में दिखाई देता है।
यह 20 लाख, लगभग 20 से 21 लाख रुपए इस पार्क के सौंदर्यीकरण में लग गए और उसके बावजूद यहाँ स्थिति जस की तस नज़र आती है। तो सवाल यह उठता है कि साहब 20 लाख रुपए कहाँ लग गए? क्योंकि आपने बोर्ड पर अंकित कराया कि डस्टबिन लगेंगी, डस्टबिन नहीं लगी, इंटरलॉकिंग होगी, नहीं हुई, तमाम गंदगी यहाँ व्याप्त है, चारों तरफ जल भराव है। तो कैसे स्वच्छ भारत मिशन का सपना आप देख सकते हैं। हमारा इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद केवल इतना है कि जनता के पैसे की बर्बादी न हो और वास्तविकता में जिस काम के लिए धन आवंटित हुआ है उस काम में लग जाए, तो कहीं ना कहीं यह जनता के धन का सदुपयोग होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ मरम्मत तक नहीं कराई गई और साहब 20 लाख रुपए का बिल फट गया। कैसे? जवाब तो नगर निगम को देना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद।